सच्ची बहादुरी। मक्के में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, इनमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे रोब दबदबे वाले थे। आपका नाम उमर और फ़ारूक लक़ब। आपके वालिद ख़िताब कुरैश के कबीले के सरदार थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म से मक्के वालों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, तो मक्के के काफ़िर इन लोगों के सख्त दुश्मन हो गए, जो मुसलमान हो गए थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस ज़माने में नौजवान थे, घोड़े की सवारी, तलवार चलाना और कुश्ती लड़ने में आपने बहुत नाम पाया था। इस वक्त भी आपका ये हाल था कि अपने ख्याल में जिस बात को ठीक समझते थे, इसे कहने में किसी से खौफ नहीं खाते थे। जो बात समझ में आ जाती थी, इस पर सच्चे दिल से अमल करते थे और किसी के डर से इससे छुपाते ना थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इन्हीं खूबियों को देखते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से दुआ की थी, ए खुदा, उमर की ज़ात से इस्लाम को इज़्ज़त दे। ये दुआ कबूल हुई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए। आपके इस्लाम लाने का वाक़या बहुत ही शानदार है। यूँ हुआ कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को बुरा कहते हैं और लोगों को एक नए दीन की तरफ बुलाते हैं, तो आपको बहुत गुस्सा आया। इसी वक्त तलवार उठाई और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादे से निकल खड़े हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार हाथ में लिए चले जाते थे कि रास्ते में एक शख्स मिला। इसने पूछा, ए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, कहाँ जाते हो? हज़रत उमर ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने। इस शख्स ने कहा, मियाँ, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर को और भी गुस्सा आया और बोले, अच्छा, तो पहले इनकी खबर लेता हूँ। ये कहकर सीधा अपने बहन के घर जा पहुँचे। जब आपने दरवाज़ा खटखटाया, तो बहन और बहनोई कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। उन्होंने डर के मारे कुरान शरीफ को छुपा दिया। दरवाज़ा खुलने पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर दाखिल हुए और इनसे पूछा, तुम क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने टालना चाहा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को और भी ज़्यादा गुस्सा आया और इन दोनों को इतना मारा कि वो लहू लुहान हो गए। आपकी बहन के सर से खून बहने लगा। वो भी आखिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन थी। कहने लगी, ए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, चाहे तुम हमें जान से मार डालो, लेकिन हम इस्लाम को कभी नहीं छोड़ेंगे। बहन की इस बात से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ नरम पड़ गए और कहने लगे, अच्छा, तुम जो कुछ पढ़ रहे थे मुझे भी सुनाओ। बहन ये सुनकर खुश हो गई। इसने पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को वज़ू करवाया और फिर कुरान शरीफ के वर्ग इनके हाथ में दे दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने चंद ही आयतें पढ़ी थी कि खुदा के कलाम से इनके दिल पर असर किया। आंखों से आंसू बहने लगे और पत्थर जैसा दिल मोम की तरह नर्म हो गया। इसी हालत में उठे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। नंगी तलवार अभी तक इनके हाथ में थी। मुसलमान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस हालत में देखकर डर गए, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से दामन खींचकर पूछा, ए उमर, क्यों आए हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हजूर, इस्लाम लाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मक्के में बहुत रौब था। बड़े बड़े बहादुर आपसे डरते थे। इस वक्त एक तो मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी, दूसरे काफिर सख्त दुश्मन थे, इसलिए मुसलमान छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये काफिर खुलम खुला अपने बुतों की पूजा करते हैं, तो हम क्यों डरें? हम भी खुलम खुला अपने खुदा की इबादत करेंगे। आप इसी वक्त सब मुसलमानों को खाना काबा में ले गए और अजान दिलवाकर बाजमात नमाज अदा की। इस तरह मुसलमान भी काबा शरीफ में इबादत करने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के रौब की वजह से किसी काफिर को रोकने टोकने की जुर्रत ना हो सकी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इसी बहादुरी की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़ारूक का लक़ब दिया, इसलिए कि आपकी बहादुरी की वजह से मुसलमानों और काफिरों में फ़र्क ज़ाहिर हो गया था। शुक्रिया।